देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कल आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। सीएम के नाम के ऐलान के बाद बोले फडणवीस, कहा एक है तो सेफ है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार बनेंगे उप मुख्यमंत्री। नोएडा में किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। किसानों की समस्या समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित। राजस्व परिषद अध्यक्ष की रिपोर्ट पर राय देगी कमेटी। लद्दाख के लोगों को केंद्र सरकार का तोहफा। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 95% आरक्षण का प्रस्ताव। दिल्ली में किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति नाराज। केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहा किसानों से वार्ता क्यों नहीं, किसान से वादा कब निभाएंगे। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। स्वर्ण मंदिर के बाहर चली गोली। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके। महाराष्ट्र में भी हिली धरती। कल से महाकुंभ का निमंत्रण लेकर निकलेंगे मंत्री। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दक्षिण की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का विवादित बयान। तिलोई में राम कथा के कार्यक्रम में दिया बयान। का हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना होगा। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर पर बोले केजरीवाल। कहा केंद्र सरकार कानून व्यवस्था पर साधे है चुप्पी। दिसंबर में अभी भी ठंड दूर। पिछला नवंबर बना उत्तर भारत का सबसे गर्म महीना। दिल्ली में बीजेपी को झटका। पार्टी नेता प्रवेश रतन आप में हुए शामिल। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। राजभवन सचिवालय ने शुरू की तैयारी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। आईएनएस विक्रांत अंतिम मंजूरी के बाद ऑपरेशन के लिए तैयार। नौसेना के पश्चिमी बेड़े में किया गया शामिल। बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगी होटलों में एंट्री। ऑल त्रिपुरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। बीजेपी नेता संगीत सोम ने सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का किया समर्थन। का भारत बांग्लादेश ना बन जाए इसलिए एक होने की जरूरत। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का साधु संतों ने किया समर्थन। बोले 3-4 बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी। बढ़ती महंगाई और घटती जीडीपी की चुनौतियों के बीच एमपीसी बैठक। आज से 6 दिसंबर को होगी फैसलों की घोषणा। देश में 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट होंगे बंद। सरकार ने संसद में दी जानकारी। राहुल और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया। प्रियंका का बयान। कहा राहुल गांधी को संभल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन। मस्जिद के पास नाली में मिले पाकिस्तानी खोखे। नाली सफाई के दौरान मस्जिद के पास से बरामद मिस फायर कारतूस मिलने से हड़कंप। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को सोरेन ने दी चुनौती। कहा व्यक्तिगत पेशी से मिले क्यों। जौनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहे थे फरार। अयोध्या में इंडिया वॉइस की खबर का असर। ग्राम प्रधान और सचिव ने सफाई के नाम पर किया घोटाला। पंचायत सचिव और जेई से 3 लाख रुपए की होगी रिकवरी। देहरादून में विशेष समुदाय के युवक ने महिला के साथ की अभद्रता। महिला के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग। मुकदमा हुआ दर्ज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंचे दुर्ग। सर्किट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को किया हाउस अरेस्ट। राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर हाउस अरेस्ट। कांग्रेस नेता को घर से न निकलने की भी इजाजत। छत्तीसगढ़ भूकंप के तेज झटके। कई जिलों में महसूस किए गए झटके। डरे सहमे घरों से निकले।
उत्तराखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कई पायलट प्रोजेक्ट हुए शुरू। जोशी मठ से कूड़े से करोड़ों की कमाई। रुद्रपुर में बनाई जा रही है कूड़े से बिजली। एसएसपी देहरादून ने शुरू की नई पहल। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। युवाओं पर होगी पैनी नजर। पंचायतों में चुनाव न कराने और प्रशासकों की नियुक्ति के किए जाने से कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, प्रशासकों की नियुक्ति संविधान सम्मत है। सीएम धामी से राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुखों और प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कोटद्वार से हैरान करने वाली घटना। आरोपी अपने बेटे को जलाने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस किया दर्ज। उत्तराखंड राजभवन से मिली बड़ी खुशखबरी। 582 मलिन बस्तियों को राहत। 3 साल तक उजड़ने का खतरा टला। अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी। मेरठ के जैद को सऊदी अरब में सजाए मौत का ऐलान। मादक पदार्थों की तस्करी में जनवरी से जेल में बंद है जैद। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर नशे का जखीरा बरामद। मौके से एक आरोपी भी गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस पर बदमाश ने की फायरिंग। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में हुआ घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूरजपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर आक्रोश। सर्व हिंदू समाज ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति और भारत सरकार को सौंपा ज्ञापन। एफएसएसआई ने जारी की चेतावनी। पैकेज ड्रिंकिंग मिनरल वाटर खतरनाक है। लखनऊ संबल हिंसा पर बोले बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला। कहा, यूपी में तुष्टीकरण के चैंपियन की प्रतिस्पर्धा चल रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसमें शामिल। बलौदाबाजार में बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर आक्रोश। हिंदुओं ने निकाली आक्रोश रैली। राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा ज्ञापन। पंचायत सदस्यों का कार्यकाल हुआ समाप्त। पंचायत अध्यक्षों को बनाया गया प्रशासक। अमरदेव साह ने संभाला प्रशासक का कार्यभार। पत्नी ने नहीं दिया जवाब। अब नवजोत सिद्धू को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पूछी कैंसर इलाज की टाइमलाइन। प्रतापपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार और टमाटर से भरे पिकअप की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। एक गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया। कानपुर देहात में मालगाड़ी से धुएं का गुबार देख मचा हड़कंप। मालगाड़ी में लदे कोयले से धुआं निकलने से हड़कंप। मालगाड़ी को आनंद फानन में स्टेशन पर करवाया गया खड़ा। हाथरस में नर्सिंग होम में तीमारदारों का हंगामा। डिलीवरी के बाद ज्यादा रुपए वसूलने और अभद्रता का लगाया आरोप। प्रबंधन ने किया इनकार। रायपुर में कांग्रेस की रिगनारी टीम ने धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण। किसानों की सुनी समस्या। भूपेश टीएस समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। संभल में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सामान खरीदने के लिए ग्राहक बनकर आए थे हत्यारे। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में। दक्षिण कोरिया में विपक्ष ने राष्ट्रपति येओल से मांगा इस्तीफा। मार्शल लॉ हटाने के बाद कई अफसरों ने छोड़ा पद। रूस पर लगा बड़ा आरोप। मुस्लिम शरणार्थियों को जबरन सेना में भर्ती करने का आरोप।